मस्त खुद मस्ती में मैं हूँ, मस्त खुद मस्ती में मैं हूँ, जले जे जगत जलने दे। मस्त खुद मस्ती में मैं हूँ, जले जे जगत जलने दे। मस्त खुद मस्ती में मैं हूँ, जले जे जगत जलने दे। गुरु से ज्ञान आत्म का भली प्रकार है पाया। गुरु से ज्ञान आत्म का भली प्रकार है पाया। समझ संसार की सारी, समझ संसार की सारी, टले जे ताहि टलने दे। समझ संसार की सारी, टले जे ताहि टलने दे। अभी चित शांत से निश दिन, ब्रह्म आनंद भोगत हूँ। अभी चित शांति से निश दिन, ब्रह्म आनंद भोगत हूँ। विषय रस भोग सुख अग्नि में, विषय रस भोग सुख अग्नि में, बले जे ताहि बलने दे। विषय रस भोग सुख अग्नि में, बल जे ताहि बलने दे। ब्रह्म स्वरूप नित मैं हूँ, ब्रह्म स्वरूप नित मैं हूँ, अभी निश्चय पछाना है। ब्रह्म स्वरूप नित मैं हूँ, अभी निश्चय पछाना है। जिस्म का जो संबंध झूठा, जिस्म का जो संबंध झूठा, गले जे ताहि गलने दे। गले जे ताहि गलने दे। कहते वो कहत हूँ मैं, कहते वो कहत हूँ मैं, अभी अद्वैत की गाथा। कहते वो कहत हूँ मैं, अभी अद्वैत की गाथा। भ्रम भ्रम अरुद्वैत की चर्चा, भ्रम अरुद्वैत की चर्चा, दले जे ताहि दलने दे। भ्रम अरुद्वैत की चर्चा, दले जे ताहि दलने दे। मस्त खुद मस्ती में मैं हूँ, जले जे जगत जलने दे। वाह, बड़ी अच्छी बात है निर्वाण की। मस्त खुद मस्ती में मैं हूँ, जले जे जगत जलने दे। कह रहे हैं कि जो सच्चा फकीर हो जाता है तो वह उस परमात्मा, उस सतनाम, उस सचखंड, उस सनाम, वह आत्मा की मस्ती में मस्त हो जाता है। जले जे जगत जलने दे। तो यदि ये जगत जल रहा है तो उसको कोई ख्याल नहीं है, जगत जल रहा है तो जलने दे। एक बार जनक से भी यही बात आया था। जनक समाधि में थी, वो इस पर आग में रखे थे, इसलिए उनको विदेह कहा जाता। तो कहीं आग लगी थी, मन उसका महल में आग लगी तो जाने दो, जलने दो। वही बात है, जल रहा है तो जलने दो। तो यही बात, मस्त खुद मस्ती में मैं हूँ, जले जे जगत जलने दे। तो उसका है, वो मर्जी चाहे जलाए चाहे रखे, ये बात। मस्त खुद मस्ती में मैं हूँ, जले जे जगत जलने दे। गुरु से ज्ञान आत्म का भली प्रकार है पाया। आपका कहना है कि इस आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, निज ज्ञान सदगुरु से मैं अच्छे ढंग से पाया हूँ, भली भांति भली प्रकार है पाया, अच्छी प्रकार पाया हूँ। समझ संसार की
सारी टले जे ताहि टलने दे। यदि ये समझ संसार की जो समझ है, यदि वो सारी की सारी समझ संसार की टल जाए तो टल जाने दो, क्योंकि जो समझ थी वो तो समझ लिया गया। तो एक बार कहते ना, समझ समझ के समझ को समझो। समझ समझना ही एक समझ है। समझ समझ जो समझ न समझा, मेरी समझ में वो ना समझ। तो असली समझ तो ये है कि हम अपने निज स्वरूप का बोध कर लें, अपने आप को समझ लें। ये सबसे अच्छी समझ है। बाकी समझ उसके सामने तुच्छ है, चाहे वो कितना ही समझदार ही क्यों न हो। संसार के लिए है, ऐसी बात नहीं कि उसको नगण्य माना जाएगा। संसार के क्रियाकलाप के लिए है, लेकिन असली जो समझ तो यही है कि हम किस लिए यहाँ संसार में आए हैं, इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है। वो समझ में आ जाए तो सभी समझ में आए, सभी समझ में आ जाएगी, तो अपने आप आ जाएगी। यदि इस समझ को समझ लिया जाए और सभी समझ को समझ लिया जाए, लेकिन इस समझ को न समझा जाए तो ना समझ, कुछ नहीं समझा। वही बात को कहा है इन्होंने कि समझ संसार की सारी टले जे ताहि टलने दे। जो टल जाती है तो टलने दो, भाग चली जाती है तो चले जाने दो। अभिचित शांत से निष्दिन ब्रह्म आनंद भोगत। का चित्त शांत हो गया है। मन जब शांत हो जाता है तो उसका नाम चित्त हो जाता है, वही पवित्र मन होता है। जब कोई विचार नहीं उठते हैं तो वो चित्त हो जाता है। यानी थाली का पानी लहर है, उसमें तरंग उठ रहा है तो वो मन है। और एक भी तरंग न हो, एकदम शांत हो जाए तो चित्त है। और शांत जल में ही ऊपर यदि सूर्य है या चंद्रमा है तो उसका प्रतिबिंब हूबहू आएगा, और हम देखकर समझ सकते हैं कि सूर्य है कि चंद्रमा है, और उसका रूप को भी देख सकते हैं। वही चीज़ हमारा मन जो तरंगाकृत है, तो परमात्मा का बिंब उसमें आ रहा है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, क्योंकि तरंग के कारण, विचारों के कारण वो हमें दृष्टि को चल नहीं होता। लेकिन साधना द्वारा जब वही मन जो तरंगाकृत है हमारे हृदय रूपी थाली में, और वही लहर शांत हो जाए, यानी विचार शांत हो जाए, तो शुद्ध हृदय हो जाएगा, अर्थात चित्त रूप में हो जाएगा। तो परमात्मा का बिंब उसमें आ जाएगा, या परमात्मा इसी में से प्रकाशित हो जाएगा, है ना। वही चीज़ है, एक ही बात। यही बात इनके कहने का। उसी के लिए ध्यान साधना सत्संग कराया गया। बिना ध्यान साधना सत्संग के ये मन शांत नहीं होता है। तो अभिचित शांत से निर्दिन ब्रह्म आनंद भोगत हूँ। चित्त जब शांत हो गया तो उस ब्रह्म का आनंद मैं बड़ी आनंद से भोग रहा हूँ, उसका आनंद ले रहा हूँ, उस अमृत रस का पान कर रहा हूँ। ऐसा विषय रस भोग सुख अग्नि बले जे ताहि बलने दे। कह रहे हैं कि और विषय रस का जो आनंद का सुख है, संसार का जो क्षणिक है, यह सुख आग में यदि जल जाता है तो जल नहीं दो, बल जाता है मतलब बर जाता है तो बर नहीं दो, अर्थात जल जाता है तो जल नहीं दो, है ना। तो जल जाए उससे क्या मतलब है, परमानंद तो मिल गया। तो इसलिए कह रहे हैं विषय रस भोग सुख आग में बले दे ताहि बलने दे। यदि उसमें भर रहा है, उसमें जल रहा है तो जल जाने दे। ब्रह्म स्वरूप नित मैं हूँ, अभी निश्चय पछाना है। कह रहे हैं कि ब्रह्म स्वरूप मैं हूँ, लेकिन अभी इसका निश्चय थोड़ा पीछे है ना, पछाना है। अर्थात आत्मा निस्वरूप में अवस्थित होने के बाद तो अहम ब्रह्मास्मि पद का बोध हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ का बोध तो आत्मा में पहुँचने पर, निस्वरूप में पहुँचने पर हो जाता है। लेकिन वहाँ भी पूर्ण ज्ञान अभी नहीं रहता है, ये बीच का एक ज्ञान है, लेकिन शुद्ध है। यहाँ पर भी मुक्त हो जाता है जी, है ना। भवसागर में नहीं आता, बाहर आना पड़ेगा, यदि वहीं रुक जाएगा तो। इसीलिए कह रहे हैं कि अभी तो और चीज़ जो है वो पीछे है, अभी निश्चय पछाना है। ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ अभी पीछे की बात है ना। पीछे की बात क्या है, आत्मा जब व्यवस्थित हो जाते हैं अपने निज स्वरूप में तो हम दूध हो जाते हैं,
लेकिन दूध भी प्रिय है। सभी लोग दूध को पसंद करते हैं, यानी माना जाता है प्रिय भी है, पवित्र भी है। और लेकिन जिस प्रकार दूध में घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार आत्मा में परमात्मा छिपा हुआ है। इसीलिए थोड़ा पीछे बाद में आ जाएगा सब, है ना ये बात। जिस्म का जो संबंध झूठा, जिस्म का जो संबंध झूठा, गले जे ताहि गलने में। और इस जिस्म अर्थात इस शरीर का जो संबंध है सब झूठा है। शरीर का जो भी संबंध है वो सब झूठा है। क्यों? क्योंकि ये तो ऋणानुबंध है ना, ऋणानुबंध है। और वो अनुबंध केवल ऋण को पूर्ति के लिए है। और जो यहाँ उपलब्ध हो गया तो सभी ऋणों से मुक्त हो गया। सभी ऋणों से मुक्त होने के बाद ही तो आपको ये ज्ञान उपलब्ध होगा। सबका ऋण समाप्त है ना। ये चूँकि यदि एक भी ऋण किसी का रह जाएगा तो आना ही जाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए जो साधना सत्संग में कष्ट मुसीबत आते हैं, है ना, परेशानियाँ आती हैं, तो ये सभी ऋणों से मुक्त होने के लिए आती है। जो भी संस्कार है, जो भी कर्ज किसी का है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, समाज ऋण, गुरु ऋण। गुरु ऋण से केवल बच्चा रहता है ना। वह भी जब गुरु हो जाएगा तो गुरु ऋण से गुजर सकता, यानी एक भी शिष्य बना देगा, एक शिष्य को भी ज्ञानी कर देगा तो गुरु ऋण से गुरु हो जाएगा सभी ऋण। ठीक, यही सिद्धांत। ये 6 ऋण होते हैं सब संसार हर जीव पर। अब उसको किसी प्रकार का ऋण नहीं रह जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि जिस्म का जो संबंध झूठा, गले जे ताहि गलने दे। यदि वो गल जाता है, मिट जाता है, तो मिट जाएगा। कहे टेऊ कहत हूँ मैं, ये यहाँ पर पहुँचने पर होता है, संसार में नहीं हो पाए, है ना। वो बोध हो जाता है और विश्वास हो जाता है और स्पष्ट नज़र आने लगता है कि ये संबंध रियल में संबंध नहीं है ना। इसलिए ऐसा हो जाता है। कहे टेऊ कहत हूँ मैं, अभी अद्वैत की गाथा, लेकिन फिर भी समाज के लिए सामाजिक संबंध को कायम रखता है ना। और कर्तव्य तथा धर्मानुकूल सबके साथ आचरण करता है, ताकि किसी को आत्मठेस न लगने पाए। और आत्मठेस देना भी नहीं, क्योंकि उसमें भी तो परमात्मा है कि नहीं है, तो फिर क्यों देगा कष्ट, है ना। इसलिए यह नियम दोनों, नीचे भी रहता है ऊपर भी रहता है, सब काम करता है एक साथ। ठीक, जिस्म का जो संबंध झूठा है, गले जे ताहि गलने दे। कहे टेऊ कहत हूँ मैं, टेऊ जी कहते हैं कि मैं ये कहता हूँ। कहे टेऊ कहत हूँ मैं, अभी अद्वैत की गाथा। ये अभी जो बात हुई है ये अद्वैत की गाथा है, जहाँ द्वैत मिट चुका है। द्वैत अर्थात संसार जहाँ मिट चुका है, ये अद्वैत की गाथा है, मीन्स आत्मा की गाथा है। लेकिन अद्वैत के बाद भी एक तीसरी स्थिति है जिसे हम द्वैताद्वैत कहते हैं, अर्थात उसमें द्वैत भी है अद्वैत भी है। वह स्थिति द्वैताद्वैत की है। जैसे बर्फ है साकार है, पानी है निराकार है, लेकिन जो वाष्प है वह साकार और निराकार दोनों है। इसलिए कि वही जब घनीभूत होगी, द्रवीभूत होगी, तो अब यहाँ द्रव बन जाएगी, मतलब पानी बन जाएगी। और पानी जब घनीभूत होगा तो बर्फ बन जाएगा। तो दोनों हो गया कि नहीं, साकार भी है निराकार भी है, दोनों नहीं है और दोनों है। ठीक, दोनों नहीं है और दोनों है भी, ये स्थिति होती है, यही सत्य है। वाष्प दोनों नहीं है इसलिए कि उसका रूप वाष्प का है, निराकार है। दोनों है इसलिए कि वाष्प ही पानी बन जाता है ठंडा होने पर, और पानी अति ठंडा होने पर बर्फ बन जाता हो जाता है कि नहीं। तो दोनों हुआ और दोनों नहीं हुआ। इसीलिए परमात्मा साकार भी है निराकार भी है, और न साकार है न निराकार है, दोनों से अलग थलग भी है। दोनों है और दोनों नहीं। बात क्लियर हो रही है ना। यही बात। तो इसीलिए कहने कि अभी पछाना है निश्चय, अभी पछाना में पहुंच जाएगी तो निश्चय हो जाएगा। ठीक है। तो कहे टेऊ कहत हूँ मैं, अभी अद्वैत की गाथा। ये अद्वैत की गाथा है। भ्रम और द्वैत की चर्चा डले जे ताहि डले।
ये संसार जो भ्रम है, जो द्वैत है, इसकी चर्चा यदि दल जाती है, हट जाती है, दब जाती है, चले जाने दो उसको, है ना, उससे कोई मतलब नहीं। भ्रम और द्वैत, क्योंकि संसार भ्रम मात्र ही है, इसीलिए यहाँ द्वैत है। दले जो ताहे दलने दे, यदि वो दल जाती है, दब जाती है या जल जाती है तो जल जाए।